नमः शिवाय। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन को भाई बहन के प्रेम और सद्भाव के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जिसके बदले में भाई अपनी बहन को भेंट देता है और आजीवन उसकी रक्षा का वचन भी देता है। अच्छे मुहूर्त और भद्र काल रहित में राखी बांधने से भाई की हर कार्य सिद्ध होती है और विजय की प्राप्ति होती है। आज हम आप लोगों को रक्षाबंधन की शुभ मुहूर्त तिथि और कैसे बांधना है ये बताएंगे। इसके साथ ही हम रक्षाबंधन का महत्व और उसकी पौराणिक कथा भी आपके साथ साझा करेंगे। तो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन या कहे राखी के त्योहार का विशेष महत्व है। रक्षाबंधन हर साल भाई बहनों द्वारा मनाया जाता है। रक्षाबंधन त्योहार का नाम संस्कृत शब्दावली में पाया जाता है। रक्षा का अर्थ है रक्षा करना और बंधन का अर्थ है बांधना। यह अवसर भाई बहन के रिश्ते का जश्न माना जाता है। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व होता है। राखी कच्चे सूत जैसी सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे, सोने या चांदी जैसे महंगी वस्तु तक की भी हो सकती है। रक्षाबंधन भाई के रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है। बहनें भाई को राखी बांधती हैं और भगवान से अपने भाई की तरक्की के लिए प्रार्थना करती हैं। परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित संबंधियों जैसे पुत्री द्वारा पिता को भी राखी बांधी जाती है। कभी कभी सार्वजनिक रूप से किसी नेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी राखी बांधी जाती है। बदले में भाई बहन को कुछ उपहार देते हैं। इस बार साल 2023 में रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाया जाएगा। इस साल राखी पर भद्रा का साया रहने वाला है। भद्रा के दौरान राखी बांधना अशुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भद्रा 30 अगस्त को सुबह 10:58 से रात 9:01 तक रहेगी। राखी का त्योहार पूर्णिमा 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:58 से शुरू होगी और 21 अगस्त को सुबह 7:05 पर समाप्त होगी। राखी बांधने का यह शुभ मुहूर्त है और एक अन्य भी शुभ मुहूर्त है। 30 अगस्त को रात 9:01 से अगली सुबह 7:05 तक। हर रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। कुछ महिलाएं अपने भाइयों की खुशी के लिए पूरे दिन व्रत रखती हैं और पूजा भी करती हैं। राखी बांधने के बाद बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं और दीपक जलाकर आरती उतारती हैं। इस अवसर पर अपने भाइयों की कलाई पर पवित्र धागा बांधती है। भाई जीवन भर उनकी रक्षा करने का वादा करते हैं। इस त्योहार से जुड़ी कई कथाएं हैं। एक लोकप्रिय प्रसंग महाभारत से भी आता है। जब एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी, तो भगवान श्री कृष्ण की उंगली से खून बहने से रोकने के लिए महारानी द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी फाड़ दी थी। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के प्रति यह देखकर द्रवित हो गए कि द्रौपदी को उनसे कितना प्रेम है
और उन्होंने द्रौपदी को सदैव रक्षा करने की प्रतिज्ञा कर ली। एक अन्य किंवदंती के अनुसार रक्षा बंधन सिर्फ भाई बहन के प्यार का प्रतीक नहीं होता है। जब राक्षसों और देवताओं के बीच युद्ध हुआ तो भगवान ब्रह्मा ने युद्ध के लिए जाने से पहले भगवान इंद्र की पत्नी इंद्राणी को उनकी कलाई पर बांधने के लिए एक पवित्र धागा दिया था। पवित्र धागे ने पूरी लड़ाई के दौरान राजा बलि से भगवान इंद्र की रक्षा की और अंत में इंद्र की जीत हुई। तभी से धागा बुराइयों से सुरक्षा का प्रतीक बन गया। रक्षा बंधन से जुड़ी एक और कथा हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में भी मिलती है। कथा के अनुसार असुर राज दानवीर राजा बलि ने देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और ऐसे में उनका अहंकार चरम पर था। इसी अहंकार को चूर चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। क्योंकि राजा बलि महान दानवीर थे तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग की। बलि ने तत्काल हाँ कर दी क्योंकि 3 पग की भूमि तो देना ही था। राजा के लिए 3 पग भूमि बहुत बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन जब भगवान ने वामन में अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में ही सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया, फिर पूछा कि हे राजन, अब बताइए कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। भगवान को वामन अवतार के बाद पुनः माता लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में ही बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले गई। उस दिन श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से यह रक्षा बंधन का त्योहार प्रचलन में है। आज भी रक्षा बंधन में राखी बांधते वक्त या किसी मंगल कार्य में मौली बांधते वक्त यह श्लोक बोला जाता है, येन बद्धो बलि राजा दावेंद्रो महाबल तेन तत्वा मनुबंधनामि रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दावेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ या बांधती हूँ। जो तुम्हारी रक्षा करेगा उसके लिए तुम यह हे रक्षे चलायमान हो। आप अपने वचन से कभी विचलित ना हो। इस प्रकार अपने भाई को राखी बांधकर अपने बड़ों को आशीर्वाद ले और अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करे। सदा प्रसन्न रहे। जो मिला है वो पर्याप्त है। आप सभी को रक्षा बंधन त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।